भेजते जी वहाँ सीएचए में देख के आओ क्या उनकी मांगे है। इन्होंने मेरे पीछे से मेरे से बिना बात किए कहा कि हम तो जी वहाँ पे जितने बैठे उनको खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, और बिना मेरे से बात किए कर दे। तो उसके लिए इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो ये दर्द जो समझ सकता है वही आपकी काम कर सकता है। आज दर्द समझने का, सोचने की जो क्षमता है वो इनकी खत्म हो चुकी है। हैरान हूं, इनके एमएलए चिट्ठी लिख रहे हैं इनके मुख्यमंत्री को। भाजपा के लोग भी यहां आ रहे हैं। आज 74 साल की सत्ता में 52 साल कांग्रेस रही है, 22 साल भाजपा रही है, 1 साल बचा हुआ ये भी कांग्रेस को चला जाएगा, तो 53 साल कांग्रेस को रही है और 22 साल भाजपा को रही है। जब इन्होंने 75 साल में आपके लिए कुछ नहीं सोचा, तो मुझे लगता है आगे कुछ सोचने की इनकी क्षमता आपके लिए है, क्योंकि इनकी क्षमता आपके लिए सोचने के लिए नहीं है। इनकी क्षमता अपनी कुर्सी कैसे मिले ये सोचने की क्षमता इनके अंदर बची हुई है। ये आपस में लड़ रहे हैं, ये आपके लिए नहीं लड़ रहे। भाजपा वाले आपके लिए नहीं लड़ रहे, कोई आपकी बात नहीं कर रहा है। वहां तो ये लड़ाई चल रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये लड़ाई चल रही है भाजपा में। तो आपकी बात वो क्या रखेंगे? कांग्रेस आपके सामने क्या कर रही है? तो साथियों, आपसे कहना चाहूंगा, नौजवान है, देश का भविष्य है, और देश का भविष्य जहां चलता है वही देश का भविष्य बनाता है। तो अभी हमारी सरकार यहां सत्ता में नहीं है, हम लोग यहां सत्ता में नहीं है, लेकिन आपने बात कही कि इसको सेंट्रल से आप उठाओ, तो मैं आपको विश्वास दिलाऊं, दिल्ली से आपकी आवाज अगली बार विधानसभा में उठा के आपकी आवाज उठाऊंगा कि सीएचए वाले राजस्थान में बैठे, इनको न्याय मिले। और ये पक्का है, ये पक्का है, जिस दिन मैं विधानसभा में इस बात को उठाऊंगा उस दिन आपकी बात सुनी जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, विधानसभा आपकी बात, दिल्ली विधानसभा में आपकी बात उठेगी, उठेगी और उठेगी, आपको कहते जा रहा हूं। दूसरा, आपने डिमांड रखी, मेरे से भी डिमांड रखी थी कि साहब हमको जो है लीगल हेल्प चाहिए। आपने ये बात कही है, सही बात है भाई, वकील भी महंगे होते हैं। यहाँ हमारी अपनी तनख्वाह तो मिली नहीं, वकील को पैसे कहाँ से दे देंगे? क्यों साहब, कहाँ से देंगे वकील को? हमारी अपनी तनख्वाह तो मिली, हमारी खुद की शादियां टूट गई इस चक्कर में, टूट गई भाई। ऐसा है, रिश्ता लेके आए कि लड़का तो नौकरी कर रहा है सीएचए में जी, सारी बात हो गई। जब जो है रोके का दिन आया, उसने कहा जी लड़का तो बेरोजगार हो गया जी, हो गया काम उसका। हो गया कि नहीं हो गया? किस किस की शादी टूटी, हाथ उठा के दिखा दो एक बार। देखो, अब तो मुझे लगता है हमें आपकी शादी कराने की जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी। और ये जिम्मेवारी तभी हो पाएगी जब आपको नौकरी दिलाएंगे, जेन्युइन काम करेंगे, कच्चा काम नहीं करते हम। तो ये भी वादा है, शादी भी आम आदमी पार्टी कराएगी आपकी। तो आप लोग निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं। जो भी आप जैसे कहेंगे, मेरे साथी आपके साथ दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें कहने के लिए है, पर सही मंच होना चाहिए कहने के लिए, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आपके मंच को राजनीतिक रूप मिले, क्योंकि आप अपनी मांगों को रख रहे हैं, और जहां अपनी मांगों वहां राजनीतिक रंग नहीं आना चाहिए। मैं तो अपने साथियों से भी कहता हूं कि वहां टोपी पहन के मत जाओ, क्योंकि हम चाहते हैं आपका भला हो, हम आपका बुरा नहीं करना चाहते। कहीं ये मैसेज चला गया वहां राजनीतिक मंच है तो आपको दिक्कत आएगी, और ये हो रहा है। पर इसको आगे बढ़ाने के लिए एक बात कहना चाहता हूं, जैसे दिल्ली में हुआ था, जब किसानों ने दिल्ली में कूच करने की बात की, तो केंद्र सरकार ने हमसे कहा कि आप जो है अपने स्टेडियम हमको दे दो, हम उसको जेल बनाएंगे, उसके अंदर बिठाएंगे। तो उसके अंदर लोग बैठे रहे। अगर हम परमिशन दे देते उस स्टेडियम को जेल बनाने की, तो ये जो किसान आंदोलन 1 साल चला, ये चल नहीं पाता। ये लोग स्टेडियम में बैठे थे और ये सुनने वाली सरकार नहीं, सुनती नहीं। तो आज आपके साथ भी यही हो रहा है, आप लोग बैठे हो शांति से, इनको दिक्कत नहीं दे रहे हो, इसलिए आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। आपको सड़क पे उतरना होगा। मैं आपको कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी आपके साथ सड़क पे खड़ी है, जहां कहोगे आपके साथ खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे। चाहे सीएम हाउस घेराव की बात हो, चाहे इनकी विधानसभा घेरने की बात हो, अंदर बैठे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क तब पड़ता है जब किसी को दिक्कत होती है। जब इनको दिक्कत जिस दिन होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन फर्क दिखेगा। और दिक्कत तब दिखेगी, या तो हम नंबर्स दिखाएं कि जी हम सिर्फ इस ग्राउंड में नहीं बैठे हैं,
CHA वाले राजस्थान के हर एक गांव में जहां वो नौजवान रहता है, जिस गांव का वो नौजवान है, उससे कहना चाहता हूं अपने गांव में ही प्रदर्शन करना शुरू करो। जब गांव गांव प्रदर्शन पहुंचेगा तब इनके कान में जो है आवाज आएगी कि हाँ ये गांव गांव पहुंच चुका है। ये यहाँ बैठने से नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ बैठने से नहीं होगा। क्या फर्क पड़ रहा है, अंदर ये दीवार चारों तरफ बंद है, हम अंदर बैठे, मेरे जैसा नेता कोई आएगा भाषण देकर चला जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तब पड़ेगा जब इनको दिक्कतें दिखनी शुरू होगी। तो आप लोग फैसला करो, क्योंकि अनशन लंबा खिंचता जाएगा तो गर्मी भी बढ़ रही है, पता नहीं आगे क्या इस अनशन का आगे फैसला होगा, मैं जानता नहीं हूं। लेकिन अगर जल्दी कराना है तो आपको बहुत जल्दी निर्णय लेना पड़ेगा। यहां बैठ के नहीं होगा, यहां बैठने के किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? गाड़ियां बाहर सड़क पर चल रही हैं, इनके पुलिस 10-12 पुलिस यहां बैठी हुई है, देख रही है। आप यहां अनशन में बैठे भूखे प्यासे बैठे हुए हो, अस्पताल में कोई एडमिट है, 4 लोग एडमिट है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ाने के लिए आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। आपसे कहना चाहता हूं, या तो जहां जहां गांव में आपके लोग 28,000 लोग हो आप, तो 28,000 लोग हो तो मुझे लग रहा है 28,000 जगह तो आप लोग हो। जिस दिन आप मिलके अपने अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर के आसपास अगर 100 लोगों को भी अपने साथ वहां बिठा के एक दिन प्रदर्शन कर लेते हो तो एक दिन में 28,000 जगह प्रदर्शन होगा। तो इनकी कान में जू रहेंगी, मैं आपको कह के जा रहा हूं। 28,000 जगह, जब 28,000 जगह लोग बैठेंगे ना, जब सड़कों पर उतरेंगे, तब दिखेगा इनको कि जो है ये प्रदर्शन हो रहा है और इनकी मांग जायज है। तो इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा आपको। उसके लिए हम लोग आपके साथ हैं, जहां कहोगे, जैसे कहोगे आपके साथ है। जिस जगह आपको आप हमें बुलाओगे, हमारी टीम को बुलाओगे, आपके साथ हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, आगे जो भी आप लोग निर्णय लें, हम आपके साथ हैं। मैं रवि चावला जी तो यहाँ नहीं है, उनको भी अपनी सद्भावनाएं प्रकट करता हूँ। उनका मेरी दुआएं उनके साथ है कि वो जल्दी ठीक होकर आए और आपके बीच में आके बैठे। मैं ये दुआ करके जा रहा हूँ कि वो जल्दी आपके बीच में आके बैठे। कशिश जी हैं, सुखजीत अटवाल जी हैं, संदीप शर्मा जी अभी बोल रहे थे, देव जी हैं जो 8 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हुए। अब मुझे इन्होंने 8 दिन लिख के दिया जी। कोई नहीं, आपके साथी है, 2 दिन हो 8 दिन क्यों बोलते? मुझे बोलते हो 8 दिन क्यों बताना है किसी को? कुछ चीजें हमें छुपानी ही पड़ेंगी। 9 दिन हो गए, 2 दिन से भूख हड़ताल पे, 9 दिन, सॉरी मुझे 8 दिन बताया। कोई नहीं, 9 दिन हो, चाहे 1 दिन हो, चाहे 1 घंटा हो। सरकार के लिए दुख की बात है। सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों सोचना चाहिए कि मेरा कोई नौजवान अगर 1 घंटा भी भूखा है तो ये कर्तव्य बनता है। क्योंकि दिल्ली में जब कोरोना हुआ था, हमने पूरी दिल्ली में राशन बांटा और हमें आज ये खुशी होती है, 40 लाख लोगों को हमने खाना खिलाया कोरोना के समय में। तो हमें ये खुशी होती है कि हमारे कोरोना के समय जब पूरे देश में लॉकडाउन था, दिल्ली में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो भूखा सोया था। ये हमारे लिए बड़ी जो है सुकून की बात होती है। तो इन सरकारों के लिए सुकून की बात होनी चाहिए, लेकिन इनको सुकून कैसे आ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इनको चिंता नहीं हो रही कि नौजवान कोई 9 दिन से बैठा हुआ है, कोई अस्पताल में एडमिट है और ये आपसे पूछने नहीं आ रहे। खाली इनके जो नुमाइंदे खाली चिट्ठियां लिख के दे रहे, मेरे पास चिट्ठियां भी आ रही हैं। अरे अगर 10 विधायक इकट्ठे होकर अगर मुख्यमंत्री के पास चले जाए, बात रख दें, तो मुझे लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री उस काम को मना कर पाएंगे। पर इनकी नीयत काम करने की है ही नहीं, इनकी नीयत है ही नहीं काम करने की। खाली आपको बरगला रहे हैं, आपको दिखाने के लिए चिट्ठी लिख देते कि लो जी चिट्ठी लिख दी मैंने और जो है मैंने मुख्यमंत्री से मांग कर दी। अरे कितनी दूर है यहाँ से विधानसभा? आप अपनी सरकार के 10 विधायक यहाँ भेज दो, हमसे बात कर लो, जो हमारी मांग है आप तक पहुंचा दे, वहीं बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तो बेवकूफ बनाने की बात है कि हम चिट्ठियां लिख रहे हैं। चिट्ठियों को कौन पूछता है? तो आप लोग जागो, खुद सोचो कौन आपके लिए सही सोचता है, कौन गलत सोचता है। जिस दिन आप ये निर्णय ले लोगे तो मुझे लगता नहीं है कि राजस्थान का भविष्य संवरने से कोई रोक पाएगा। तो पुनः आप सबको बहुत बहुत आपके जोश और जुनून को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, आज अष्टमी का दिन है, आज हम अष्टमी पूरे देश में मना रहे हैं। माँ से प्रार्थना करता हूँ इनकी मांगे जल्दी मनवा दो ताकि ये भी ये उठ के अपने घर जाके पूजा पाठ कर सके। माँ से प्रार्थना आप सबको पुनः मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। अगर आप कहोगे डेलीगेशन में हम लोग आपके साथ चलें, हम डेलीगेशन में आपके साथ चलेंगे। आप कहोगे किसी विधायक से बात करने के लिए, हम आपके साथ चलेंगे। अगर आप कहोगे दिल्ली से आप बात उठाओ, हम दिल्ली से आपकी बात उठाएंगे। अगर आप कहोगे वकील हमको बढ़िया कराओ, हम हमको वकील करा के देंगे।
अगर आप कहोगे कि हमें राजस्थान के अस्पताल पर विश्वास नहीं, आप हमारे दिल्ली में इलाज कराओ, हम दिल्ली में भी आपका इलाज करेंगे। मैं आपको कह के जा रहा हूं। आज दिल्ली में भी हमने रखा था, कोरोना के समय में दिल्ली में भी हमने रखा। और आज बड़ी खुशी के साथ आपको बता रहा हूं, हमने जितने कोरोना में के समय में रखे थे सबको हमने दिल्ली के जो अस्पताल है, दिल्ली का जो हमारा डिस्पेंसरी है, हमने सबको डिस्पेंसरी में एडजस्ट कर दिया। किसी को हमने एक दिन बैठने नहीं दिया कि तुम्हारी नौकरी गई। हमने ये किया है दिल्ली में, तो काम करना हमको आता है। आज हमारा बजट रोजगार बजट है, हमने टारगेट लिया है 20 लाख नौकरी अगले 5 साल में हम दिल्ली में देंगे। तो अगर हमने टारगेट लिया है तो जैसे 12 लाख नौकरी हमने 7 साल में दी है, तो अगले 5 साल में 20 लाख नौकरी भी दिल्ली में हम देंगे। हमें काम करना आता है, हमें नौजवान साथ खड़ा होना आता है, तो हम आपके साथ हैं। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, मेरी ओर से शुभकामनाएं। और मेरे लायक कुछ भी हो, मैं हमेशा, मेरी टीम आपके साथ है, आम आदमी पार्टी आप हमेशा आपके साथ है। और चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे गैर राजनीतिक मंच हो, चाहे आपके परिवार का प्रोग्राम हो, जहां आप बुलाओगे आम आदमी पार्टी वाले आपके साथ खड़े हैं। दिन रात कंधे से कंधा मिला काम करेंगे, आपके सुख और दुख में शामिल रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार भारत माता की जय लगना चाहिए। हम लोग जोश में जो है भाषण शुरू कर दिया हमने, क्योंकि जब आप जोश में देखा तो मुझे लगा सीधा बात रखनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। सत्ता जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इतनी कमजोर आवाज तो मुझे नहीं सुनाई दे रही, वहां कैसे सुनाई देगी? वैसे मेरे को पता है आप लोग घर में बैठे हो, एक बार नारा जोरदार होना चाहिए। लगाए नारा यार। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, CHA जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 CHA जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार बैठ जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने हमारे आपके वॉलंटियर हमें अपने अभिभावक जैसे लगते हैं। वो यहाँ पे हम में से जैसे सौरभ भाई हैं, इनको कोई बता नहीं सकता कि वो CHA है या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। वो हमारी बहन है जो हमें एक बार खड़े हो जाइए। और ये हमारे भाई साहब है, इनको कोई बता नहीं सकता ये CHA है आम आदमी का कार्यकर्ता है। सौरभ भाई और हमारे अंकल जी हैं, तो लोग हमें ये कहते हैं, तालियां बजनी चाहिए। हमारे अंकल जी हैं और आपके कार्यकर्ता आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अभिभावक यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे अभिभावक जैसे घर पे खाने के लिए पूछते हैं, वैसे हमें ये खाने के लिए पूछ कर जाते हैं और हमें खाना खिलाते हैं। और ये दीपक भाई साहब हैं, और भी हमारे रोज हमें खाना खिलाने के लिए आते हैं। अंकल जी बैठे हैं, रोज हमें खाना खिलाने के लिए। आम आदमी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और साहब मिश्रा जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि आजादी की लड़ाई हुई थी, हमने तो नहीं देखी, पर हमने ये सुना है कि महारानी लक्ष्मीबाई बच्चे को कंधे पे बांध के लड़ी थी, अपनी पीठ पे बांध के लड़ी थी। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये बहनें हमारी बच्चों को साथ लेके लड़ रही है, अपने इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की लंगोटियां चली गई। अरे 28,000 परिवारों के घर की रोटियां चली गई, उनके लिए तो एक आदेश निकाला है साहब, हमारे तो घर की रोटियां चली गई। साहब आप
हमारे जैसे ही परिवार से निकले हुए हो, आपने संघर्ष करके यहाँ पे पहुंचे हो। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बात मुख्यमंत्री जी के पटल पे भी रखोगे, दिल्ली की विधानसभा में भी रखोगे, क्योंकि हमारे देव भाई की, हमारे रवि भाई की, गौरव भाई की, इनकी तबीयत, इंसाफ भाई की, कपिल जी की तबीयत इतनी खराब है। और आपके सामने 2 बहनें भूख हड़ताल पे बैठी हुई है, एक कार्मिक अनशन पे, 3 भाई बैठे हुए हैं, कशिश जी बैठे हुए हैं, राहुल जी बैठे हुए, और हमारे भाइयों ने मुंडन करवा रखा है। इससे ज्यादा और हम क्या कर सकते हैं? हमने सेवा के टाइम 35, 40 हजार रुपए की नौकरी छोड़ के 7,900 रुपए के लिए काम नहीं किया था, मानवता के लिए ये काम किया था। हम मानवता के लिए खड़े हुए थे और आज हम मानवता के, आपने हमारी मानवता को देखते हुए हमें खाने की जो घोषणा की, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और साहब, हमारे को जैसे पता है कि ये सामान्य घर के बच्चे हैं, आप ही की तरह सामान्य घर से निकले हुए हैं, बस राजस्थान की राजनीति में कुछ अलग है, इसलिए यहाँ पे बदलाव नहीं हो रहा है। पर हम ये कहते हैं कि अगर, क्योंकि ये घर के चूल्हे तक पहुंच गए हैं लोग, तो ये राजनीति का बदलाव करना भी जानते हैं। हर घर के चूल्हे तक हमने जाके, जब बहन को भाई पानी नहीं पिलाता था तो हमने उनको जाके वैक्सीन दी थी, जब माँ को बेटा रोटी के लिए नहीं पूछता था तब हमने उनको जाके सैंपल लेने के लिए पूछा था, हमने पूछा था कि आपको क्या दवाई चाहिए। आज हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हमारे साथ सिर्फ 28,000 परिवार ही नहीं बल्कि गांव समाज परिवार की भावनाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि हमने लोगों के साथ सच्चे दिल से सेवा की है। कि 28,000 जगह प्रदर्शन कीजिए, हमारे अभिभावकों का अलग से संगठन बन के हम कलेक्ट्रेट पे और अन्य जगह पे, जिला मुख्यालय पे हमारे अभिभावक ज्ञापन दे रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार नहीं सुन रही है। ये बड़े शर्म की बात है। और राजस्थान के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, पर राजस्थान की सरकार को आप चेताइए साहब कि ये लोग, ये कोई और नहीं है, ये अपने ही है, और इन अपनों के साथ न्याय होना चाहिए। इनके सपनों के साथ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हमने पढ़ाई कर रहे थे वो छोड़ी है, नौकरी कर रहे थे वो छोड़ी है, सिर्फ मानवता के लिए छोड़ी है, और हमारे साथ न्याय होना चाहिए, यही गुजारिश करते हैं। कशिश भाई से मैं कहना चाहूंगा वो 2 शब्द रखे। आम आदमी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद सीएचए को समर्थन देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आम आदमी पार्टी का। और जैसा कि भाई साहब कह रहे थे कि सीएचए की जो उत्साह है उसको देखकर वो भी गदगद हो गए, तो एक बार वापस से जोश भर दीजिए। सीएचए का दम धड़का, सीएचए का दम धड़का।
आवाज दो। आवाज दो। रवि भाई तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। रवि भाई तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। चावला संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। रवि चावला संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। SMS तक आवाज पहुंचनी चाहिए। रवि चावला संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। रवि भाई संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। देव कसवा संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। रवि चावला संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। रवि चावला संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। इंसाफ भाई संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। गौरव भाई संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। कपिल भाई संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। सुखजीत भाई संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। आप सब संघर्ष करो।